उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनने का सीधा ऑफर मिल गया है। और ये ऑफर कैसे मिला, ये ऑफर किसने दिया और इस पूरे ऑफर पर योगी आदित्यनाथ की क्या प्रतिक्रिया रही, और ये सब कुछ एक संयोग है या अब धीरे धीरे वाकई में 2029 और 29 के बाद के लिए योगी आदित्यनाथ को भारतीय जनता पार्टी और जो पूरा देश का राष्ट्रवादी युग है, राष्ट्रवादी कुनबा है, वो प्रधानमंत्री बनाने के लिए अब प्रयास तेज कर चुका है। पूरी कहानी बताऊंगा कि आखिर क्यों यह चर्चा कल से अचानक तेज हो गई, क्यों योगी आदित्यनाथ पूरे सोशल मीडिया पर अचानक एक बार फिर से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर छाने लगे हैं। नमस्कार, आर फॉर राष्ट्र में आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं हूं आर मोहन तिवारी। योगी आदित्यनाथ को लेकर बहुत लंबे समय से 2000 लगभग मैं कह रहा हूं कि 22 के बाद से धीरे धीरे यह चर्चा शुरू हो गई थी कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी के पास कोई इतना धुआंधार चेहरा है जिसकी सार्वभौमिक लोकप्रियता है। मैं जब ये सार्वभौमिक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं तो इसका आप मतलब समझिए सिर्फ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या हिंदी बेल्ट की बात नहीं है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और गुजरात से लेकर कामाख्या तक एक सुर में एक्सेप्ट किया जाता है, स्वीकार किया जाता है, उनकी लोकप्रियता है, इसी तरह अगर भाजपा में किसी दूसरे नेता की लोकप्रियता है तो मैं ताल ठोक के बोल रहा हूं, कोई इस बात को नकार नहीं सकता कि वो सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ है। होंगे एक से एक दिग्गज नेता भाजपा में जिनका बड़ा बड़ा कद है, जिनके पास बड़े बड़े पद हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जैसा, जैसे हम कहते हैं ऑरा, अंग्रेजी का शब्द है, वो किसी के पास नहीं है। और 22 से चर्चा शुरू हो गई थी कि योगी आदित्यनाथ भविष्य के प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन अब जब तीसरा चुनाव आ रहा है उत्तर प्रदेश का, जो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, पहला तो वो मुख्यमंत्री के तौर पर आए, दूसरा उनके नेतृत्व पर लड़ा गया और ये तीसरा चुनाव है। इस चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक भविष्य पर बहुत बड़ा फैसला आने वाला है। और अब क्या हुआ है, किस नई अपडेट के साथ मैं आपके साथ जुड़ा हूं और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं। दरअसल जेवर एयरपोर्ट का बीते दिन जो एक कार्यक्रम हुआ था, इस कार्यक्रम के तहत जेवर एयरपोर्ट के लिए जिन किसानों ने अपनी जमीन दी थी, करीब 170 किसानों ने जमीन दी, जिसके बाद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना जेवर की जमीन पर। वो तमाम किसान पहली पैसेंजर फ्लाइट से उत्तर प्रदेश में लखनऊ पहुंचे थे और लखनऊ में उनका स्वागत मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में किया गया, यानी कि योगी आदित्यनाथ ने उनकी मेजबानी की। तमाम किसानों से इस दौरान बातचीत चल रही थी और एक किसान की बेटी है जिनका नाम था डॉक्टर हिरा रशीद, जो 2021 में उन्होंने नीट की परीक्षा निकाली थी। उन्होंने जब योगी आदित्यनाथ से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में हालात बदले, असुविधाओं से सुविधाओं की ओर उत्तर प्रदेश बढ़ा, कैसे हमें संसाधन मिले, और बिना कोचिंग के ही उन्होंने उत्तर प्रदेश में रहते हुए बाकायदा 2021 में नीट की परीक्षा निकाली थी और फिर अब एमबीबीएस डॉक्टर बन गई। उन्होंने इस दौरान योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश के विकास के लिए तहे दिल से स्वागत किया, शुक्रिया अदा किया, और फिर जाते जाते डॉक्टर हिरा रशीद ने जो बात बोली वो बात सोशल मीडिया पर अब छाई हुई है। डॉक्टर हिरा रशीद ने कहा कि मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं चाहती हूं, योगी आदित्यनाथ के सामने बोल रही हैं, मैं चाहती हूं कि आप भविष्य में देश के प्रधानमंत्री बने। यह मुझे लगता है कि पहला मौका है जब योगी आदित्यनाथ को सीधा सामने कहा गया है। अभी तक तो चर्चाएं पीठ पीछे होती थी, कई बार पत्रकारों ने पूछा लेकिन योगी आदित्यनाथ टाल गए। लेकिन इस बार पत्रकार लॉबी से यह ऑफर नहीं आया है, यह प्रस्ताव पत्रकार लॉबी का नहीं है, इस बार देश की जनता का ऑफर है। और मैं ये बार बार ऑफर क्यों बोल रहा हूं, इस बात को आप समझिए। जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है उन्हें मैं बता देता हूं। पहले तो देखिए, हिरा रशीद माइनॉरिटी कम्युनिटी से आती हैं, तो विपक्ष तो इसी बात से हिल गया कि भाई हिरा रशीद जैसी युवा जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से आती है, वो योगी आदित्यनाथ को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनते नहीं देखना चाहता। वो देश के प्रधानमंत्री के तौर पर उनका स्वागत करने के लिए बेताब है, बेकरार है, उत्साहित है।
और दूसरी बात आप समझिए, जब भी इस तरीके के प्रोग्राम होते हैं, अब आप लोग इस बात को नकार सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने इन प्रोग्राम्स को अटेंड किया होगा, करीब से देखा होगा, नजदीक से, मैं उन्हें बता देता हूं मुख्यमंत्री से क्या चर्चा होगी, मुख्यमंत्री से आप क्या बातें बोलेंगे, इसकी पूरी रिहर्सल होती है। ठीक है, आपको एक ओवरऑल आउटलाइन दी जाती है कि आपको ये बोलना है, ये बात करना है। तो ये बात तय है कि डॉक्टर हिरा रशीद ने ये कोई संयोग से नहीं बोला, ये कोई अचानक नहीं बोला, बल्कि ये बुलवाया गया है। अब किसने बुलवाया? योगी आदित्यनाथ तो नहीं बुलवाएंगे, जाहिर सी बात है, वो तो अपने आप को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार थोड़ी घोषित करवाएंगे। तो योगी आदित्यनाथ के सामने यह प्रस्ताव एक आम जनता के तौर पर किसने रखवाया? रखवाने वाला वही है जो बनाने वाला है। इस बात को आप समझ लीजिए। यह प्रस्ताव अब सीधे पार्टी से आ रहा है, यह प्रस्ताव अब सीधे प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आ रहा है। और मुझे याद आ रहा है 22 का वो चुनाव, जब चर्चाएं आई थी कि मोदी योगी के बीच में मनमुटाव है, तो प्रधानमंत्री खड़े होकर सबसे पहले सामने उन्होंने कहा था कि यूपी के लिए योगी उपयोगी है। और आज भी जितने चुनाव हो रहे हैं देश में, उन तमाम चुनावों में अगर कोई चुनावों का रुख बदल रहा है, तो लोकप्रियता के अगर पैमाने पर देखा जाए तो वो योगी आदित्यनाथ है। तो ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये सीधे सीधे अब माहौल बनाना तैयार, मतलब शुरू हो चुका है, तैयारी शुरू हो चुकी है योगी आदित्यनाथ के पक्ष में प्रधानमंत्री के तौर पर माहौल बनाना। और मैंने तो ये बात तभी बोल दी थी जब योगी आदित्यनाथ सिंगापुर और जापान के दौरे पर गए थे कि अब तैयारी विदेश यात्राओं से शुरू हो गई है, मतलब ट्रेनिंग दी जा रही है। राजनाथ सिंह की लगातार योगी आदित्यनाथ से बढ़ती नजदीकियां, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भीतर योगी आदित्यनाथ का बढ़ता हुआ कद, योगी आदित्यनाथ के फैसलों पर देखिए, आपको क्या लगता है कि यह सब कुछ अचानक हो जाता है? योगी आदित्यनाथ को अगर भाजपा की टॉप लीडरशिप उत्तर प्रदेश से आगे नहीं बढ़ने देना चाहती ना, तो शायद योगी आदित्यनाथ इतने लोकप्रिय नहीं होते। आप समझिए, पूरा इकोसिस्टम काम करता है। ये भ्रम फैलाने वाले आ जाते हैं कि योगी वर्सेस मोदी है, योगी वर्सेस अमित शाह है। बिल्कुल नहीं है। योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने पहली मुलाकात अमित शाह के साथ ही की थी। गृह मंत्री अमित शाह ने ही उन्हें दिल्ली बुलाया था। उन्हें मुख्यमंत्री के लिए आगे बढ़ाने वाले अमित शाह ही थे। भाजपा में सत्ता की लड़ाई अगर होती ना, तो चौहान 2000 ये जो अभी 23 का चुनाव था, सबसे ज्यादा सीटों से इन्होंने भाजपा को जिताया था। 1 सेकंड उन्हें लगा था मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए। तब तक तो भाई लोकसभा चुनाव भी नहीं था, उन्हें पता भी नहीं था कि मैं कृषि मंत्री बन जाऊंगा, केंद्र में जाऊंगा। छोड़ दी कुर्सी। अरे सेवा भाव रखते हैं कुछ नेता, हर नेता सत्ता की लालच में नहीं रहता। अमित शाह को लेकर इस तरह की, अमित शाह को प्रधानमंत्री बनने का शौक नहीं है। वो मैं जानता हूं इतने कामकाजी नेता हैं, उन्हें मुद्दे सुलझाने का शौक है। अगर उन्होंने अब ठान लिया है कि वो महिला आरक्षण बिल लेकर आएंगे तो वो लगे हुए हैं। अगर डिलिमिटेशन लेकर आना है तो लगे हुए हैं। 370 का था, वो लगे हुए थे। 3 तलाक लाना था, वो लगे हुए थे। ये मुद्दों पर चलने वाले नेता हैं। इन्हें सिर्फ दिखता है कि देश में हम कैसे विचारधारा ले आए, कैसे देश को बढ़ा दें। तो योगी आदित्यनाथ को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी मुझे लग रहा है हरी झंडी दे चुकी है, ग्रीन सिग्नल दिखा चुकी है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं 29, मैं कोई तारीख पे दावा नहीं कर रहा हूं कि अगला चुनाव, लेकिन यह बात तय है, अगला नेता योगी आदित्यनाथ को बनाया जा रहा है, अगला चेहरा योगी आदित्यनाथ को बनाया जा रहा है। और विपक्ष इस बात को भी समझ ले कि इसकी शुरुआत एक माइनॉरिटी से हुई है, अल्पसंख्यक वर्ग से हुई है, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ के लिए प्रधानमंत्री के तौर पर सार्वजनिक मंच से मांग की है। तो सोच लीजिए कि देश में योगी आदित्यनाथ का जब चेहरा खुलकर सामने आएगा तो उनकी स्वीकार्यता कितनी बढ़ जाएगी। तो एक बात तय है, आने वाले भविष्य में योगी आदित्यनाथ को लेकर बहुत बड़ा फैसला भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व लेने वाला है और इसकी तैयारियों को हरी झंडी दे दी गई है।